नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हम ऑन वायलेंस जो पार्ट है, जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसका जो पैराग्राफ था, जो थर्ड पैराग्राफ और उसके बाद में जो फोर्थ पैराग्राफ था, उसमें से थोड़ा पढ़ लिया था कि जो ओल्ड कल्चर है वह अब बेरिड हो चुकी है, वेपराइज्ड हो चुकी है, एक्सप्लोडेड हो चुकी है, बर्न हो चुकी है। इसलिए एक नई सोसाइटी, एक नई कल्चर की हमें आवश्यकता है। और जो नई सोसाइटी और जो न्यू कल्चर है वह किसके ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, जो वायलेंस है उसके ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। आगे और रीजन बताए गए हैं कि जो ओल्ड कल्चर है वो किसके ऊपर बेस्ड थी। बेस्ड का मतलब होता है आधारित होना, किसके ऊपर आधारित थी, वो आगे कारण बताए हुए हैं। हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां तक पढ़ लिया था फोर्थ पैराग्राफ में, वापस हिंदी अर्थ बता रहा हूं। बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन एक नए संसार की आवश्यकता है। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति की भी आवश्यकता है। जहां संस्कृति होगी वहीं समाज होगा। द ओल्ड कल्चर इज डेड, जो पुरानी जो संस्कृति है वह मर चुकी है। बेरिड, दफना दी गई है। बर्न, जला दी गई है। एक्सप्लोडेड यानी कि विस्फोटित कर दी गई है। एंड वेपराइज्ड, और वाष्प यानी भाप बनकर उड़ चुकी है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, आपको एक नई संस्कृति का निर्माण करना ही पड़ेगा। ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, नई जो संस्कृति है वो किसके ऊपर बेस्ड नहीं होगी, वायलेंस यानी हिंसा के ऊपर आधारित नहीं होगी। हम आज उससे आगे पढ़ते हैं। द न्यू कल्चर, अब जो राइटर हैं कृष्णमूर्ति जी, वो कह रहे हैं कि जो नई संस्कृति है, डिपेंड का मतलब आधारित होना, निर्भर। डिपेंड का मतलब निर्भर है। ऑन यू, आपके ऊपर, यानी जो युवा वर्ग है उनको कहा जा रहा है कि जो नई संस्कृति वो आपके ऊपर आधारित है। क्यों आधारित है? बिकॉज, क्योंकि द ओल्डर जनरेशन, जो पुरानी पीढ़ियां हैं, पुराने ख्यालात के जो लोग हैं, यानी पुराने जो जनरेशन पीढ़ियां हैं, उन्होंने हैज बिल्ट, निर्माण किया है। बिल्ट थर्ड फॉर्म है, किसकी है? बिल्ड की। क्योंकि जो पुराने जो पीढ़ियों ने, जनरेशन का मतलब जो पीढ़ियां थी, हैव बिल्ट, निर्माण किया ए सोसाइटी, एक समाज का। किसका निर्माण किया है? एक समाज का, जो किसके ऊपर बेस्ड है? लिखा हुआ बेस्ड ऑन वायलेंस, जो किसके ऊपर आधारित है? वायलेंस यानी हिंसा के ऊपर आधारित है। इसलिए नई संस्कृति की आवश्यकता है। पुरानी संस्कृति और किसके ऊपर आधारित है? आपको न्यू जनरेशन की आवश्यकता, न्यू जो सोसाइटी कल्चर है उसकी आवश्यकता के लिए पहले हमें पैराग्राफ में बताया कि जो पुरानी संस्कृति वो मर गई है, दफना दी गई है, जला दी गई है, एक्सप्लोडेड कर दी गई, वेपराइज कर दी गई है। उसके बाद और बताया क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो किसके ऊपर आधारित था? बेस्ड ऑन। पहला तो था इसके ऊपर आधारित थी पुरानी संस्कृति, पुरानी पीढ़ियों ने वायलेंस को प्राथमिकता दी, हिंसा को। उसके बाद बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस का मतलब होता है आक्रामकता, यानी गुस्सा, यानी आक्रामकता हम दिखाते थे, उसके ऊपर आधारित थी। एग्रेसिवनेस का मतलब क्या होता है? आक्रामकता। जो पुरानी संस्कृति है वो बेस्ड ऑन वायलेंस, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस। उसके बाद में एंड इट इज दिस, और यही कारण है, आक्रामकता और वायलेंस यही कारण है, हैज कॉज्ड ऑल द कंफ्यूजन। कॉज का मतलब कारण बनना, कि सभी जो कंफ्यूजन हो रहे हैं, जो भ्रमित जो अवस्था है, भ्रमित होने का कारण ये पुरानी संस्कृति वायलेंस के ऊपर और एग्रेसिवनेस के ऊपर आधारित थी। इसलिए सभी कंफ्यूजन हो रहे हैं। ऑल द मिजरी, मिजरी का मतलब दुख। मिजरी का मतलब क्या होता है? दुख। कि जितने भी सोरो, जितने भी दुख जो है और जितने भी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का मतलब भ्रमित होना, एक दूसरे के प्रति
कंफ्यूजन और मिजरी का जो मेन कारण है, जो कोज है, कोज का मतलब जो कारण है, वो क्या है कि जो पुरानी संस्कृति थी वो बेस्ड ऑन वायलेंस और एग्रेसिवनेस, यानी पुरानी संस्कृति हिंसा और आक्रामकता के ऊपर आधारित थी। इसलिए जितने भी हमें दुख मिल रहे हैं, हम जो जितने दुखों का सामना कर रहे हैं, हम जितने भी कंफ्यूजन, जो भ्रमित अवस्था है, हम उनका सामना कर रहे हैं, उसके लिए यही जो उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आई होगी। ये अभी उसी प्रश्न का आंसर चल रहा है कि नई संस्कृति की आवश्यकता क्यों है। पुरानी संस्कृति के जो अवगुण है वो बताए गए हैं कि ये चीजें हैं। द ओल्डर जनरेशंस, जो पुरानी पीढ़ियां हैं, यानी जो पुराने जो लोग थे, हैव प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस का मतलब होता है निर्माण करना। वैसे प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? उत्पादन करना या निर्माण किया। दिस वर्ल्ड, इस संसार का, कि पुराने लोगों ने इस संसार का निर्माण किया, वो आए तो उन्हें निर्माण करना है। एंड यू हैव टू चेंज इट, और आपको इसे क्या करना है? चेंज करना है, परिवर्तित करना है। परिवर्तन करने का कारण बता दिया गया है, क्योंकि ये कारण है क्योंकि पुरानी संस्कृति के जो भी अवगुण थे, डिफेक्ट थे, जो वो बताए हुए हैं। और फिर बताया कि जितने भी दुख हैं, प्रश्न पूछा गया है कि सभी दुख और कंफ्यूजन का कारण क्या है, क्योंकि जो पुरानी संस्कृति थी, जो ओल्डर जनरेशन है, उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी को प्रोड्यूस किया जो किसके ऊपर बेस्ड थी? वायलेंस के ऊपर और एग्रेसिवनेस के ऊपर। इसलिए जितने भी दुख हो रहे हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, वो केवल और केवल यही कारण है। इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, इसमें परिवर्तन लेकर आना पड़ेगा। अब कुछ लोग होते हैं कि मुझे क्या मतलब, यानी कि जब किसी की नौकरी लग जाए या किसी और जगह वो अपने आप सेटल हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो संसार से, कि हम बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि हमें ऐसा करना है, हम ये चेंज लेकर आएंगे, वैसा कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसके लिए हम आगे नहीं जाते हैं। और कुछ अलग तरीके के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे क्या मतलब है, मैं तो मुझे तो बस मेरे काम धंधे लगना है, मुझे इस संसार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने आज चेंज नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को ये भोगना पड़ेगा। राइटर कह रहे हैं कि आप पीछे नहीं बैठोगे, यानी कि जो भी काम करने हैं, आजकल सोशल मीडिया का समय है, कुछ भी लिख दिया और फिर कह रहे हैं वहां लिख रहे हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। यानी हमारी जो संस्कृति में अवगुण है, हमें उन्हें दूर करना है, तो हमें आगे आना पड़ेगा। केवल और केवल लिखने से कुछ नहीं होगा, उनके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। उस जगह में लिखा हुआ है, यू कैन नॉट जस्ट सीट बैक, सीट का मतलब बैठना, कि तुम केवल पीछे नहीं बैठोगे, कि आप बैठ जाओ कि मुझे मतलब नहीं, जो हो रहा है होने दो। एंड से, और क्या कहोगे कि आप ऐसा नहीं कह सकते, आप पीछे नहीं खिसक सकते, और क्या नहीं कह सकते? आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल। विल आया हुआ है, यानी मैं तो रेस्ट ऑफ द पीपल, यानी बाकी लोगों को फॉलो करूंगा, जो लोग करेंगे मैं उनको फॉलो करूंगा, अनुसरण करूंगा। यानी मैं लीड नहीं करने वाला, मैं नेतृत्व नहीं करूंगा, मुझे मतलब नहीं। फॉलो का मतलब अनुसरण करना। एंड सीक, और किसकी तलाश करूंगा? सीक यानी प्राप्त करना या तलाश करना। तलाश या प्राप्त करना। आप पीछे नहीं खिसक सकते और ये नहीं कहोगे कि मैं तो बाकी के लोगों को फॉलो करूंगा। अगर सभी यही सोचेंगे कि हम फॉलो करेंगे तो लीड कौन करेगा? एंड सीक सक्सेस, और क्या प्राप्त करूंगा? सफलता। सक्सेस का मतलब सफलता। एंड पोजीशन, पोजीशन का मतलब स्थिति, स्थिति का मतलब समाज में मुझे रेपुटेशन बनानी है कि वो बंदा वीआईपी है। लेकिन ऐसा करने से जो ओल्डर जनरेशन के जो जितने भी डिफेक्ट थे वो हट नहीं सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो आपको क्या नहीं कहना है? आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन, कि मैं लोगों को फॉलो करूंगा। हमें लीड करना पड़ेगा, हमें नेतृत्व करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो पुरानी संस्कृति है वो हटेगी। इफ यू डू, अगर आप ऐसा करते हो, कैसा करते हो? कि मैं तो लोगों को फॉलो करूंगा, मुझे तो सफलता चाहिए, मुझे इस समाज से, इस संसार से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अगर आप ऐसा करोगे तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर। सफर का मतलब पीड़ित होना, कि अगर आप ऐसा करोगे तो इसका जो खामियाजा है, सफर का मतलब ऐसे क्या होता है? पीड़ित होना। इससे कौन पीड़ित होगा, कौन खामियाजा होगा? खामियाजा भुगतेगा आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं। योर चिल्ड्रन का मतलब आने वाली पीढ़ियां, उसको क्या करना पड़ेगा? पीड़ित होना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यू मे हैव ए गुड टाइम। अब मैं मॉडल है संभावना को दर्शाने के लिए। हो सकता है कि आपका जो समय है, आपके पास रुपए हैं, आप हर तरीके से संपन्न हो, आपके पास तो अच्छा समय है, आपके जीवन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोगों को फॉलो कर रहे हो। मैं का यूज किया गया है, किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। ये जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि शायद आपका समय अच्छा चल रहा हो, बट लेकिन योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट। इस अच्छे समय का भुगतान कौन करेंगे? आपके जो बच्चे, यानी आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उसको इसका भुगतान करना पड़ेगा। कि आपके पास समय अच्छा है और आपने कह दिया आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक पोजीशन एंड सक्सेस। ऐसा आप कह सकते हो क्योंकि आपके पास अच्छा समय हो सकता है, किसी का अच्छा समय और किसी का नहीं हो। तो आपका समय तो अच्छा हो भी सकता है, लेकिन इस अच्छे समय का जो भुगतान है, इस समय जो अच्छा समय आप अभी ले रहे हो, आप नए संसार की रचना नहीं कर रहे हो, तो इसका जो खामियाजा वो कौन पेमेंट कौन करेगा? आपकी आने वाली पीढ़ी। सो इसलिए यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट। टेक इनटू द अकाउंट का मतलब होता है ध्यान में लाना। इसलिए आपको इन सभी चीजों को ध्यान में लाना ही पड़ेगा। हैव टू आया हुआ बाध्य किया जा रहा है कि आपको सब चीजों को ध्यान में लेकर आओ और नई संस्कृति का निर्माण करो। ठीक है, ये हमें बताया गया है नई संस्कृति की हमें आवश्यकता क्यों है। बात समझ में आई होगी। पुरानी संस्कृति के हमें डिफेक्ट, हमें जितने भी जो अवगुण है वो बताए, फिर कहा कि आपका क्या रोल है, आप पीछे नहीं खिसकोगे। फिर सब चीजों को हमें ध्यान में लेकर आना है। उससे आगे है अब बर्बरता है। अभी समाज के अंदर जो निर्दयता है वो आउटवर्ड निर्दय, क्रूएल्टी यानी कि बाहरी। अब यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि आउटवर्ड जो क्रूएल्टी है वो किस किस के नाम पर होती है? बाहरी निर्दय। कहीं कहीं पर दो धर्म संप्रदाय, कई धर्म जो है अलग अलग संप्रदायों में बंटे हुए हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है ना। हम भी बात करें तो हम कोई दूसरे भगवान को कहता है ये हमारे वो आराध्य हैं, यानी कि अलग अलग चीजों में हम बंटे हुए हैं। उससे क्या होता है बताया हुआ है कि आउटवर्ड क्रूएल्टी क्या होती है। आउटवर्ड का मतलब आपको पता है, पहले भी आ चुका है। क्रूएल्टी भी यानी बाहरी निर्दयता, यानी कि जो हमें दिखाई दे, किस किस के नाम पर होती है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आउटवर्ड क्रूएल्टी वो किस किस के नाम पर होती है। लिखा हुआ है द आउटवर्ड क्रूएल्टी ऑफ मैन टू मैन। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ आउटवर्ड क्रूएल्टी करता है, किस नाम पर? इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर। किसके नाम पर होता है? एक तो एक आदमी ही आदमी के ऊपर करती जो ये चीज है, आउटवर्ड मैन टू मैन। जो आदमी है वो दूसरे आदमी के ऊपर आउटवर्ड क्रूएल्टी करता है, किसके नाम पर? इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम। कि तेरे भगवान अच्छे नहीं है, मेरे वाले अच्छे, और हमारी संख्या ज्यादा है तो तुझे इसको मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेगा तो हम तेरे को मार देंगे, हम तेरे साथ निर्दयता का व्यवहार करेंगे। तो किस किस के नाम पर होती है? इन द नेम ऑफ गॉड, पहला भगवान के नाम पर। उसके बाद में इन द नेम ऑफ रिलीजन, नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर। अलग अलग धर्म के लोग हैं भारत में, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर भी आउटवर्ड क्रूएल्टी होती है। उसके बाद में
इन द नेम ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, किसके नाम पर? सेल्फ यानी स्वयं, इंपॉर्टेंस यानी खुद को इंपॉर्टेंस देने में, खुद को ज्यादा महत्व देने में, यानी एक शब्द में बात करें अपने आत्मसम्मान में, कि यहां पर तो मेरे आत्मसम्मान की बात आ गई, अब तो मेरा नाक कट जाएगा, इसलिए कैसे भी करके इस व्यक्ति को इधर लेकर ही आना पड़ेगा। इसके नाम पर भी क्या होती है? आउटवर्ड क्रूएल्टी। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि आउटवर्ड क्रूएल्टी किस किस के नाम पर होती है? इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, आत्मसम्मान के नाम पर भी। उसके बाद में और किसके नाम पर होती है? इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, परिवार की सुरक्षा के नाम पर। कभी कभी परिवार को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए भी व्यक्ति को क्या करनी पड़ती है? आउटवर्ड क्रूएल्टी करनी पड़ती है। किसको सुरक्षा के नाम पर? परिवार को सुरक्षा देने के नाम पर। कि अगर मैं ऐसा कभी कभी खुद के सम्मान के लिए, सेल्फ इंपॉर्टेंस के लिए परिवार को कोई आंच ना आए, उसके नाम पर भी आउटवर्ड क्रूएल्टी होती कि मैं इसको नहीं मार, होती है मुझे मार दे, तो इनके नाम पर ही आउटवर्ड क्रूएल्टी होती है, निर्दयता होती है। उसके आगे है यू विल हैव टू कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है समझना, आपको समझना ही पड़ेगा। किसको? द आउटवर्ड क्रूएल्टी, जो बाहरी निर्दयता है जो हमने पढ़ी है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। बाहरी जो निर्दयता है वो तो बता दी है, अब बताया जा रहा है एंड वायलेंस, और जो हिंसा है उसको आपको समझना पड़ेगा। एंड द इनवर्ड वायलेंस, कि अभी जो आंतरिक हिंसा है, अभी हमने थोड़ा सा आंतरिक हिंसा के बारे में पढ़ा है, इनसाइड द स्किन, है ना, टू लव, टू हेट पीपल, टू डिसलाइक पीपल, ये कुछ पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था। अब कह रहे हैं कि बाहरी जो निर्दयता है वो तो आपने पढ़ ली, अब इनवर्ड जो वायलेंस है, आंतरिक जो हिंसा है, which you do not yet know, जिसको तो अभी आप जानते भी नहीं, कि आपने आउटवर्ड क्रूएल्टी तो समझ ली है लेकिन आप इनवर्ड क्रूएल्टी को भी आप जानते भी नहीं। इनवर्ड वायलेंस को हमने जान लिया है क्या होती है, लेकिन निर्दयता क्या होती है वो अभी आप जानते नहीं हो। इसे हम अगले पैराग्राफ में समझेंगे। तो यहां तक ये जो पैराग्राफ है वो समझ में आया होगा। किसके ऊपर है पूरा पैराग्राफ? मैं वापस बता दूं कि जो हमने पैराग्राफ शुरू किया उसमें ओल्डर जो कल्चर है, पुरानी संस्कृति, ओल्डर कल्चर और पुराना जो समाज है उसकी हमें आवश्यकता अब नहीं रही है, उसको हमें क्यों छोड़ना पड़ेगा, उसका कारण बताया है कि ये पुरानी संस्कृति है वो डेड, ब्यूरिड, बेरिड, बर्न, एक्सप्लोडेड और क्या हो चुकी है? वेपराइज्ड हो चुकी है, इसलिए नई संस्कृति की आवश्यकता है। फिर आगे बताया कि नई जो संस्कृति हो किसके ऊपर आधारित नहीं होगी? वायलेंस यानी हिंसा के ऊपर आधारित नहीं होगी। फिर आपको और बताया है क्योंकि जो पुरानी जो जनरेशन है, पुरानी पीढ़ियां हैं, वो किसके ऊपर आधारित थी? बेस्ड ऑन वायलेंस, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, आक्रामकता के ऊपर है और हिंसा के ऊपर आधारित थी। एंड इसीलिए जितने भी कंफ्यूजन हो रहे हैं और जितने भी दुख हमें मिल रहे हैं वो इन्हीं का कारण है। फिर आगे बताया गया था कि आपका ये रोल है कि आप इसको लीड करो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे तो अपना जीवन बनाना है, मुझे तो सक्सेस की तलाश करनी है, मैं तो फ्री हूं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास अच्छा समय है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हैं उसको इसका क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा। फिर बताया आउटवर्ड क्रूएल्टी क्या होती है, बाहरी निर्दयता क्या होती है, किसके नाम पर होती है? इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, है ना, इन द नेम ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, इनके नाम पर ये होती है। अब इन्होंने कहा कि इनवर्ड जो
क्रुएल्टी है उसे तो अभी आप जानते ही नहीं हो, उसके बारे में आगे बताया गया है कि किस प्रकार जो इनवर्ड क्रुएल्टी होती है। अगला जो पैराग्राफ है कि इनवर्ड जो क्रुएल्टी होती है उसके बारे में, कि अंदर ही अंदर कुछ लोग, अभी भी कई मुद्दे चल रहे हैं वर्तमान समय में भी, जिनके पास धन की कमी नहीं है और कुछ सुसाइड केस भी हुए थे। यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी रुपयों से कुछ नहीं होने वाला है, अगर व्यक्ति मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है तो कुछ भी कर सकता है। मानसिक रूप से आदमी को कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है उसकी कोई सीमा नहीं है। अभी भी हम नए दिन हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से कि बड़ी फैमिली है फिर भी ये हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया। तो ये क्या कारण है? उन कारणों को बताया गया है कि लोग जो होते हैं वो मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित होते हैं और कितना उसको दुख मिलता है। वह अपनी नारकीय जीवन जीता है यहाँ पर, कि नरक से बदतर जिंदगी जीनी पड़ती है। हमें कुछ दिखाया कुछ और जाता है, बल्कि वह अंदर ही अंदर टूटता रहता है। अगला पार्ट आएगा पॉजिटिव हेल्थ, उसमें बताया गया है कि जो मनोवैज्ञानिकों की सहायता ली जाती, काउंसलिंग होती है। अभी आपने नया शब्द सुना होगा, काउंसलिंग शब्द चल रहा है कि काउंसलिंग होती है उनकी। तो कहने का मतलब है कि हम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा हमारी हालत खराब है। तो इसमें बताया गया है कि व्यक्ति अन्य लोगों से लड़ता रहता है, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, सबसे लड़ता रहता है, अपने नेबर से लड़ता रहता है। अगर किसी व्यक्ति के पास में पीएचडी डिग्री है, सबसे जो पीएचडी की डिग्री धारण कर ली, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहता है। उसके पास कई कारें हैं, कई बिजनेस है, लेकिन फिर भी वो मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित होता रहता है, उसके बारे में इस पैराग्राफ में, अगले वाले पैराग्राफ में बताया गया कि आपके पास कितना भी धन हो, लेकिन अगर आपके जीवन में लव नहीं है, प्रेम नहीं है, जेनरसिटी, उदारता नहीं है, तो आपका जीवन है वो बहुत ही खराब जीवन है। ये हम कल के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, जो कल पार्ट आएगा उस पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।